बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत अफसोसनाक खबर। ऐसे शायकीन के लिए ज़ाहिर बात है, क्रिकेट वाले तो आपको पता है कि फिर वो तो T20 भी नहीं छोड़ते, PSL मैचेस भी नहीं छोड़ते, हाइलाइट्स भी देख रहे होते हैं, टेस्ट मैच भी देख रहे होते हैं। हमारा एक टेस्ट मैच भी अब आने वाले दिनों में मैंने सुना है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट की हालात हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन आज आपके साथ बड़ी अफसोसनाक खबर शेयर करनी है और एक क्रिकेटर के हवाले से करनी है जिसके ऊपर पहले ये इल्ज़ाम था कि उसने एक इंटरनेशनल टूर के दौरान जो है वो एक लड़की जिसकी उम्र उस वक्त, लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी मैं उस वक्त नाबालिग थी, लेकिन बाद में अदालत में ये प्रूव हो गया है कि जी वो नाबालिग नहीं थी। लेकिन ये है कि उस लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस क्रिकेटर ने होटल के कमरे में मेरे साथ ज़्यादती की है। क्रिकेटर पे इल्ज़ाम लगा, उसको क्रिकेट से भी जो है उसकी गिरफ़्तारी हुई, क्रिकेट से भी ड्रॉप किया गया। लेकिन उसके बाद जनवरी जो 2023 था उसमें उसने दरख्वास्त दी और उसकी दरख्वास्त मंजूर हुई, उसको ज़मानत पे रिहा किया गया और फिर उसके बाद उसको दोबारा क्रिकेट में भी इंडक्ट किया गया। वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेलता रहा। आलमी सतह के ऊपर बड़ा रिएक्शन भी आया और उसके बाद जो है उस क्रिकेटर को जो है अब बाकायदा तौर पे ट्रायल चला। ट्रायल तकरीबन इल्तवा का शिकार भी रहा, बहुत सारे मामलात रहे। ट्रायल जब चला और ट्रायल के बाद ये साबित हो गया बाकायदा तौर पे, और आज जो है मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि जी उस क्रिकेटर को बाकायदा तौर पे मुलज़िम से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब अदालत में वो इल्ज़ाम साबित हो जाए तो शख्स मुजरिम डिक्लेयर हो जाता है। मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है और आने वाली जो समाअत होगी उसके ऊपर उस मुजरिम को सज़ा सुनाई जाएगी। क्या सज़ा सुनाई जाएगी, कितनी सज़ा सुनाई जाएगी, माहिरीन ये कह रहे हैं कि 10 से 12 साल की सज़ा हो सकती है। ये खिलाड़ी लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करता रहा है PSL में। ये सारा वाक़या क्या है, सारा मामला क्या है, क्रिकेटर कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है, ये वाक़या क्या था और सारा कुछ अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त वही है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को जो है वो फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। अब आता हूँ मामले की तरफ। क्रिकेटर का नाम है जी संदीप लेमिचंद और ये जो है वो नेपाल क्रिकेट टीम का जो है ये कप्तान था, साबिक कप्तान। और उस पे जो है इल्ज़ाम लगाया गया था अक्टूबर 2022 में एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल उस वक्त लड़की ने बताई थी। उसने ये कहा था कि संदीप ने जो है वो काठमांडू के एक होटल में जो है वो कमरा एक जो था उसमें उसको बुलाया। दोस्ती जो भी मामला था, पहले गपशप हुई, दोस्ती हुई, फिर उसके बाद उसने कहा होटल के कमरे में मुझे उसने बुलाया। ये जो क्रिकेटर है ये भी कम उम्र ही है, ज़ाहिर बात है इसकी भी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि संदीप ने जो है उसको वहाँ पे होटल के कमरे में बुलाया और होटल के कमरे में बुलाकर जो है उससे ज़बरदस्ती जो है वो ज़्यादती की। यानी उसकी कॉन्सेंट लड़की ने कहा कि मेरी शामिल नहीं थी, मैं इस काम के लिए नहीं गई थी, लेकिन इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की। और फिर उसके बाद जो है इस लड़की ने जब इल्ज़ाम लगाया तो उस वक्त जो क्रिकेटर है वो एक जमीका में जो है वो कैरेबियन लीग खेलने के लिए गया हुआ था और उस वक्त जो है उस पर इल्ज़ाम लग गया। जब वो वहाँ से लीग से वापस आया तो उस वक्त फिर इसको सितंबर में ये इल्ज़ाम लगा, अक्टूबर में जो है इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो ज़ाहिर बात है जो वहाँ की नेपाल की जो क्रिकेट की वो है बॉडी है, उन्होंने इसको फिर कप्तानी से भी हटा दिया था और क्रिकेट से भी ड्रॉप कर दिया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जी 2023 में जो है जनवरी में इसकी तरफ से बाकायदा तौर पे जो है नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में डाली गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है लोअर कोर्ट से इसको वो किया गया था, जेल में डाला गया था, सज़ा सुनाई गई थी। तो फिर उसके बाद इसने नज़रसानी की दरख्वास्त डाली थी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने फिर इसकी नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करते हुए इसको 20 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज़ जो है इसकी जो है वो ज़मानत पर इसको रिहा कर दिया गया, जिस पर अभी तक ये ज़मानत पे रिहा है। अब जब ये ज़मानत पे रिहा हुआ तो उसके बाद जो है इसने दोबारा इसको जो है नेपाली जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे जो है क्रिकेट में दोबारा शामिल कर लिया था और जो है उन्होंने इसको फिर मतलब है कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट वाज़े क्लियर नहीं दिया था कि उन्होंने किस वजह से और कैसे इसको क्रिकेट में दोबारा शामिल किया। फिर इसको क्रिकेट में शामिल किया गया और उसके बाद ये इंटरनेशनल मैचेस भी खेलता रहा। अब जो है ये उस वक्त मैं आपको जैसे बताऊं गिरफ़्तारी से पहले जमीका में कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने गया हुआ था। अच्छा, उसके बाद जी
जब ये इसको क्रिकेट में इंडक्ट किया गया तो इन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला, ठीक है, और सितंबर में होने वाला एशिया कप भी खेला था इस शख्स ने। और उसके बाद जो है जो संदीप लामिछाने है उसने ख़ुद पर जो इल्ज़ामात उस लड़की ने लगाए थे उसको मुसलसल रद्द किया था और उसने कहा था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़की मुझ पर वैसे ही इल्ज़ाम लगा रही है, मैंने इसके साथ ना तो कोई होटल में ज़्यादती की और ना कुछ हुआ है। बहरहाल अक्टूबर में जो है इसको ज़ाहिर बात है क्योंकि ये मैचेस खेल रहा था, लोग बड़ा पसंद कर रहे थे, मदा जो है इसको अपना हीरो कहते थे और जो है वो अजीब व गरीब किस्म के इसके हवाले से बातें भी की थी। लेकिन इन इल्ज़ामात के बावजूद जो है इसका टीम में शामिल रहना नेपाल के ही बहुत सारे लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया था। दुबई में एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों ने मैच के बाद जो है वो संदीप लामिछाने से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था और उन्होंने इसके ऊपर बड़ी नफ़रत का इजहार किया था कि ऐसा शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कम उम्र लड़की के साथ ज़्यादती की है उससे हम हाथ नहीं मिलाते। ये भी एक वाक़या हुआ था। अब उसके बाद इसके मुकदमे का जो ट्रायल है इसको मुकम्मल होने में तकरीबन, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 बरस के करीब का अरसा लगा था और उस दौरान ये मुकदमा जो है वो ज़ाब्ते की कार्रवाइयों की वजह से मुतअद्दिद बार इल्तवा का शिकार भी हुआ था। शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो संदीप लामिछाने है, मैं आपको बता दूँ कि इसने बहुत सारी लीग्स खेली हुई हैं। कौन कौन सी खेली हुई हैं वो आपको बता देता हूँ और साथ साथ जो है इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपकी नज़र जो आपके गोश गुजार करूँगा। अब जी इसको बाकायदा तौर पे नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खटमंडू की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज शशर राज पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने जो है जुमे वाले दिन नेपाल क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान संदीप लामिछाने के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला जो महफूज किया हुआ था उन्होंने वो सुना दिया और उसके मुताबिक जो है उन्हें लड़की से ज़्यादती का मुजरिम करार दिया। उन्होंने कहा कि जी वाकई इसने लड़की से ज़्यादती की थी, ये प्रूव हो गया है। ताहम अदालत ने यह कहा कि ज़्यादती के वक्त मुतासरा लड़की जो है वो नाबालिग नहीं थी बल्कि वो बालिग थी, क्योंकि लड़की ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि जी वो नाबालिग थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर संदीप लामिछाने को आइंदा समाअत पर सज़ा सुनाई दी जाएगी जब भी ये समाअत होगी। अच्छा, मैं आपको जैसे पहले कह रहा था कि जी ये जो संदीप है इसने जो है मुख्तलिफ़ लीग्स भी खेली हुई हैं। अब यहाँ पे संदीप लामिछाने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग PSL में जो है ये लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट करता रहा है और ये लाहौर कलंदर में खेला है। बिग बैश लीग जो होती है BBL वो भी खेला हुआ है और इंडियन IPL जो है इंडियन प्रीमियर लीग उसमें भी खेला हुआ है और ये मुख्तलिफ़ लीग्स पर जो है ये बंदा जो है खेलता रहा है लीग्स में। अब हैरान कुन तौर पे जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ नेपाल में जो है वैसे आपको पता है क्रिकेट को इतनी मकबूल खेल नहीं है, लेकिन 2018 में नेपाल की टीम को वनडे इंटरनेशनल का दर्जा मिलने के बाद उसे मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा था। नेपाली पुलिस ये कहती है कि 2021-22 में मुल्क में जो है वो रेप के तकरीबन 2300 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इंसानी हकूक़ के कारकुनों का ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो सके नेपाल की, अगर मैं उस क्राइम रेट की बात करूं तो। बहरहाल जी इस तरह की जो है इल्ज़ाम अब साबित हो गया है। अब जो कानूनी माहिरीन हैं, जो नेपाल में के कानूनी माहिरीन हैं, उनके मुताबिक जो है वो संदीप लामिछाने पर अब क्योंकि ये जुर्म साबित हो गया है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो दफ़ात लगाई गई हैं और जिन दफ़ात के तहत ये जुर्म साबित हुआ है उसके मुताबिक ये जो क्रिकेटर है इसको जो है तकरीबन 10 से 12 साल कैद की जो है वो सज़ा सुनाई जा सकती है। ये सारी सूरत हाल है जी। क्रिकेट के शौकीन हजरात जो हैं उनके हवाले से खबर आई थी और आजकल आपको पता है क्रिकेट बड़ी डिस्कस हो रही है हमारे अपने मुल्क की क्रिकेट के हवाले से भी। अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो PCB है वो भी पोलिटिसाइज़ है, सारा उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और वहाँ पे जितने भी चेयरमैन और जिस तरह के मामलात होते हैं वो आपको पता है, और उसकी जो बॉडी है उनके अपने जो अंदर के मामलात हैं वो भी बड़े ख़राब हैं। बल्कि उसके ऊपर हमारे एक दो यार दोस्त हैं ज़ुबैर और एक दो और जो बहुत अच्छी इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें खबरें देते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनके साथ भी किसी वक्त अगर आप कहेंगे तो इसको लेकर हमारी जो मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ ना और किसने किया और क्या सूरत है इसके ऊपर भी किस दिन बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जी
ये मामला चल रहा है। अभी भी जो वकील है उसका लामिचाने का, उसने भी ये कहा है कि जी ये गलत हुआ है, हम इसको जो है जो फ़ैसला आया है इसको हम चैलेंज करेंगे, हम अपील में जाएंगे और इन सारे मामलात को जो भी हम पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो चीज़ें हैं इनको हम गलत साबित करेंगे। और अभी वो इस मामले के ऊपर मज़ीद जो है काम कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। ये चीज़ें थी जी एक क्रिकेटर के हवाले से। और जो है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में भी खेलता रहा, जैसे मैं आपको PSL मैंने नेपाली जो क्रिकेटर शायकीन है, और वैसे भी पूरी दुनिया में ज़ाहिर बात है क्रिकेट जो है या खेल कोई भी हो वो मेरे ख़्याल से उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई हदूद नहीं होती। क्रिकेटर्स, किसी भी मुल्क का क्रिकेटर आपको पसंद आ सकता है। हमारे क्रिकेटर बहुत सारे ममालिक के लोगों को पसंद है और ममालिक के क्रिकेटर हमारे बहुत सारे लोगों, तो इसलिए इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो है खेल जो है वो मोहब्बतें बांटने के लिए होता है, नफ़रतें बांटने के लिए नहीं होता। तो ये ख़बर दीजिए आप लोगों के लिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।